बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी रोल की रेसिपी। इसके लिए ना तो आपको किसी तरह का कोई आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही किसी तरह की कोई पट्टी बनानी पड़ेगी। इंतहाई आसान रेसिपी है ये, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इतनी ही आसानी से आप घर पर ये पट्टी बना सकते हैं और ज़बरदस्त से रोल रेडी कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके लिए लेना है, एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद हमने उसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड करके हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए इतनी देर हमने इसको भून लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड कर देनी है बारीक चॉप करके, उसको भी हम थोड़ा सा इसके अंदर सौते कर लेंगे। जब उसके अंदर से स्मेल निकल जाएगी, फिर हमने इसके अंदर जूलियन शेप में कट करके गाजर ऐड कर दिए, शिमला मिर्च ऐड कर दिए इसके बीज हटाकर। इसके बाद हमने इसको भी थोड़ा सा पका लेना है, इसको सौते करना है ताकि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने एक चेस्ट पीस का चिकन का पीस लिया था, उसे हमने नमक और गार्लिक ऐड करके इसे हमने गला लिया था। उसके बाद उसको भी हमने श्रेड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे। इसके बाद हमने 2 कप इसके अंदर बंद गोभी को बारीक कट करके ऐड किया है। उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ऐड की है, चिकन पाउडर ऐड किया है। इसको हमने थोड़ी देर पका लेना है चम्मच चलाते हुए, क्योंकि हाई फ्लेम होती है तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है और इसको थोड़ा सा पकने देना है। इसके बाद हमने इसके अंदर सॉसेस ऐड कर देनी है। तो हमने 2 चम्मच चिली सॉस ऐड की थी इसके अंदर और 2 चम्मच ही हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया और 1 चम्मच थोड़ा कम की तरफ हमने इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड किया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। इसे अच्छे से हमने इसको पका लिया है। इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देना है। अब हम जल्दी से ज़बरदस्त सा अपनी पट्टियों का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो हमने उसके अंदर एक अंडा ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है हमने इसके अंदर। इसके बाद हमने हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप मैदा छान कर ऐड कर देना है और 1 कप ही हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको जब तक मिक्स करना है जब तक इसकी अच्छी सी डो नहीं बन जाती। इसके अंदर फिर हमने 1 कप पानी ऐड किया है और इसे मज़ीद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए ख़्याल रखिएगा इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी जो है इसके अंदर लम्स नहीं होंगे, फिर हमने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें मज़ीद कोई भी अंदर बारीक भी कोई लम्स ना हो। तो इसलिए छानने का स्टेप आप लोग लाज़मी कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पट्टी फट भी सकती है। इसके बाद हमने इसको छानने के बाद हमने इसको साइड पर रख देना है और फिर एक चम्मच ले लेंगे और इसको ये देखें इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आप इसके ऊपर फिंगर फेरेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे अलग अलग रहेगा, ये बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमने एक तवा रखा हुआ था, आप तवा रख लें, पैन रख लें, उसे गर्म कर लें और लो फ्लेम पे आप लोग बनाइएगा। इसके बाद हमने ये बैटर ऐड किया है इसके अंदर और ये देखें इसे फिल कर लेंगे पूरा, थोड़ा सा भी इसका सुराख कोई खुला नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा हमने ऐड किया और इसे पूरा अच्छे से फैला लिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा सुराख था तो हमने भी हिला हिला के इसको अच्छे से फिल कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया है और ये आप इसको देख लीजिए ये इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये अच्छे से पैन पैन छोड़ना नहीं स्टार्ट कर देगा तब तक ये रेडी नहीं होगा। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा रखा रहने दीजिएगा और लो फ्लेम पर ही बनाइएगा। अब देखें इसने चारों तरफ से इसे छोड़ दिया है और ये देखें इस तरह होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले इसे हिलाया है तो ये जो है टूटना शुरू हो जाएगा। मैंने 1-2 पहले बना के देख लिए थे। इसके बाद ये देखें ये अच्छे से दिखाया जा रहा है आपको। इसके बाद जो है इसको रख कर फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट कर लेना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसके बाद हमने थोड़ी सी बिल्कुल लई रेडी कर ली थी मैदे के अंदर पानी मिक्स करके।
इसके लिए हमने जो है ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद हमने एक पट्टी लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से फिलिंग ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें, कम ऐड करना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम इसको इस तरह से रोल रेडी कर लेंगे। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, मार्केट से आप लोग लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे भी रेडी किए जाते हैं। इस तरह से हमने इसकी बाइंडिंग करनी है और ये बाइंडिंग होकर फिर हमने इस तरह से रोल रेडी कर लेना है और इसको इस तरह से जो हम करते हैं इससे इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है और इसकी फिलिंग भी बेहतर हो जाती है। इसी तरह जो है हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था और ये देखें इस टाइम पर हमने इसके अंदर ऐड किया है कि ऑयल को देख लीजिए आप। इसके बाद हमने तकरीबन 3 मिनट में ही ये अच्छे से गर्म हो जाएगा और बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा चेक कर लेना है। जैसे ही इसका प्यारा सा कलर आने लग जाएगा फिर हमने इसकी साइड्स को चेंज करके और इसको रेडी कर लेना है। इसी तरह आप लोग भी तमाम को रेडी कर लीजिएगा और इसको बेहतरीन अंदाज में आप सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार रोल लाजमी ट्राई कीजिएगा और आप लोग इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग ऐड कर सकते हैं, आलू की, चिकन की, आप लोग इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।